आखिर मूर्खों के दरबार में संगीत सुनता कौन था? और आखिर अकबर के दरबार में कौन था जिसे संगीत सुनने का इतना बड़ा शौक था? वो भी तब जबकि इस्लाम में संगीत सुनना हराम है। आखिर कौन रहा होगा जिसके लिए भारत के संगीत सम्राट तानसेन अपने सुरों के तान छेड़ते थे? किस्से कहानियों में तो यही सुना है कि तानसेन जब सुर छेड़ते थे तो स्वयं इंद्र देवता भी तक बारिशों के बूंद से उनका आभार प्रकट किया करते थे। संगीत का इतना बड़ा शौक तो इस्लाम में कभी रहा ही नहीं जो तानसेन की तान को समझ सके या तान की समझ रखता हो। क्या कहानियों में लिखे यह सारी बातें फर्जी लगता है आपको? आखिर यह सच था या फिर भारत के इन महान विभूतियों को जानबूझकर मुगलों के गुलाम बना दिया गया? तथाकथित तरीके से इनका नाम अकबर के दरबारों में नवरत्नों में लिखा गया है, तो क्या नवरत्न की समझ मुगलों को था, जबकि बाबर से लेकर के जहांगीर तक सभी ने हिंदुओं के मंदिर और हिंदुओं के सभ्यताओं को मिटाने के लिए असफल प्रयास किया है? तो फिर क्या तानसेन के द्वारा छेड़े गए भक्ति बंधना मुगलों को समझ में आने लगा था, जबकि उस दरबार की हालत तो यही रहा होगा कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? यह बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 24 दिसंबर संगीत सम्राट तानसेन के जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पर उनके समाधि पर हर वर्ष की भांति 5 दिवसीय महफिल सजने वाली है, जिसका लुत्फ आप भी उठा सकते हैं, वो भी निःशुल्क। यूनेस्को ने ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक का सम्मान इसी साल दिया है, किंतु ग्वालियर शताब्दियों से संगीत का शहर रहा है। शहर क्या, इसको तीर्थ कहिए, तीर्थ रहा है। आज भी ग्वालियर की सिराओं में संगीत का प्रवाह बना हुआ है। इसी शहर ने संगीत की साधना से जिसे सम्राट बनाया, उसे तानसेन के नाम से दुनिया जानती है। संगीत उन्हीं संगीत सम्राट तानसेन की समाधि पर इस वर्ष भी 24 दिसंबर को 5 दिवसीय महफिल सजने वाली है। राजनीति के प्रदूषण से घिरे देश में ऐसे समारोह की चर्चा कम ही हो पाती है। हालांकि ऐसे समारोह आज भी राजश्रय के मोहताज हैं। समाज इन्हें आत्मनिर्भर नहीं बना पाया, पर तानसेन भी की भव्यता साल दर साल बढ़ती जा रही है, इसका स्वरूप भी लगातार बदल रहा है। पहली बार तानसेन समारोह की पूर्व संध्या पर ग्वालियर शहर के 15 स्थानों पर संगीत सभाएं आयोजित की गई है। इस सभाओं में ग्वालियर घराने के साथ साथ दूसरे शास्त्रीय गायकों, वादकों ने अपनी कलाओं का शानदार प्रदर्शन किया। यह समारोह संगीत प्रेमियों के साथ ही पर्यटकों के लिए भी एक बड़ा आकर्षण का केंद्र है और होगा। तानसेन कैसे तत्कालीन मुगल सम्राट अकबर के दरबार में के नवरत्न बने, इसे लेकर अनेक किस्से हैं, लेकिन हकीकत यह है कि तानसेन थे और संगीत की दुनिया में उन्होंने अपनी साधना से एक अलग मुकाम बनाया था। तानसेन को लेकर के किंवदंतियों में ज्यादा है, प्रमाण कम है। तानसेन ब्राह्मण थे या बघेल, ये विवाद है। उन्हें कोई उन्हें मकरंद बघेल की संतान मानता है, तो कोई उन्हें मकरंद पांडे की। लेकिन एक मान्यता अविवादित है कि वे ग्वालियर से 45 किलोमीटर दूर बसे गांव बेहट के एक बेटे थे। किस्सा है कि वे बचपन से स्पष्ट बोल नहीं पाते थे, किंतु एक शिवालय में नियमित साधना से उन्हें स्वर सिद्ध हुए और वे गाना गाने लगे। उनके तानों से शिवालय टेढ़ा हो गया। ये शिवालय आज भी है, लेकिन उन मुझे इसके टेढ़े होने की वजह संगीत नहीं, वो बटवृक्ष लगता है जो कि विशालकाय है। अब जो भी हो, वो तो इतिहास के में दर्ज है। तानसेन 15वीं शताब्दी के अंत और 16वीं सदी के बीच जन्मे और उस दौर में ग्वालियर में तोमर साधकों का राज था। राजा मान सिंह तोमर संगीत के अनन्य साधक थे। उनके शासन काल में संगीत को खूब संरक्षण मिला और इसका लाभ तानसेन और उनके समकालीन बैजू बावड़ा, कर्ण और महमूद जैसे अनेक संगीतज्ञों को मिला। ऐसी लोक मान्यता है कि राजा मान सिंह तोमर ने संगीत की ध्रुपद गायकी का आविष्कार और प्रचार किया था। तानसेन की संगीत शिक्षा भी उनकी देखरेख में हुई। राजा मान सिंह तोमर की मृत्यु होने की और विक्रमजीत से ग्वालियर का राज्याधिकार छीन जाने के बाद तानसेन एक श्रेष्ठ गुरु की तलाश में वृंदावन चले गए और वहां उन्होंने स्वामी हरिदास जी की संगीत की उच्च शिक्षा प्राप्त की। संगीत के निष्णात होने के बाद की ख्याति में चार चांद लग गए। उन्हें तानसेन शेरशाह सूरी के पुत्र दौलत खान ने अपने आश्रय में ले लिया। दौलत खां के बाद तानसेन
बांधवगढ़ रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में गायक नियुक्त हुए। मुगल सम्राट अकबर ने उनके गायन की प्रशंसा सुनकर उन्हें अपने दरबार में बुला लिया और अपने नवरत्नों में स्थान दिया। तानसेन के जीवन का ये सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है। तानसेन के संगीत की विशेषताओं से जुड़े असंख्य किस्से हैं। कालांतर में उनके जीवन पर फिल्में भी बनाई गई, लेकिन जो हकीकत ये है वो ये है कि तानसेन की समाधि ग्वालियर के हजीरा क्षेत्र में बनी हुई है। मोहम्मद गौस के मकबरे के निकट स्थित तानसेन की समाधि पर राजतंत्र के समय से स्थानीय वेश्याएं उर्स मनाती थी, जिसे बाद में सिंधिया शासकों ने राज सहायता देकर सालाना संगीत समारोह में बदल दिया। सरकारी और निजी आंकड़ों में अनंतर होने के बावजूद इस आयोजन का ये 99वां साल है। पिछले 50 साल से इस समारोह में नियमित हाजिर होने वाले लोग शामिल हो रहे हैं। जैसे सैकड़ों लोग मिल जाएंगे जो अपना तमाम काम काज छोड़ करके ठिठुरते हुए इस समारोह में एक श्रोता की हैसियत से शामिल होते हैं। इस समारोह में पिछले 100 साल में पैदा हुए देश की सभी मूर्धन्य संगीतज्ञों की ने अपनी हाजिरी दी है। फिर चाहे वे पंडित रविशंकर हो, गंगू भाई हंगल हो, मल्लिका अर्जुन मंसूर हो, शहनाई सम्राट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हो, पंडित कृष्ण राव शंकर हो, पंडित हो, या फिर पंडित भीमसेन जोशी हो, या फिर टागर बंधु हो। हर संगीतज्ञ तानसेन की समाधि पर चर्चा करना अपना सौभाग्य मानता है। मैंने यहाँ शाम को शुरू होने वाली संगीत सभाओं के ब्रह्म मुहूर्त तक चलते देखा है। समारोह में संगीत की नई पौध से लेकर वट वृक्ष तक शामिल होते हैं। पिछले कुछ वर्षों से सरकार के संस्कृति विभाग ने इस पारंपरिक समारोह को वैश्विक संगीत समारोह बनाने की कोशिश की है। इसमें तमाम विदेशी संगीतज्ञों को शामिल किया गया है। इसका विरोध भी हुआ है और समर्थन भी मिला है। कुल मिलाकर तानसेन और संगीत शास्त्रीय संगीत की पर्याय बने हुए ध्रुपद की प्रतीक है। पहले तानसेन के नाम से कोई सम्मान नहीं दिया जाता था, लेकिन 1977 में तानसेन के नाम से एक 5,000 रुपए का अलंकरण देना शुरू किया, जो आज 5 लाख तक का हो गया है। अब तानसेन अलंकरण के अलावा संगीत के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि नाटक के क्षेत्र में भी काम करने वाली संस्थाओं को भी सम्मानित किया जाता है। अब बात आते हैं आपके रुचि के। यदि आपकी रुचि संगीत में है तो आपको एक बार तानसेन समारोह में अवश्य शामिल होना चाहिए। ग्वालियर तक आने के लिए दिल्ली से सीधा वायुयान है, रेल उपलब्ध है, शहर में धर्मशालाओं से लेकर के 5 सितारा होटल है। आप ग्वालियर आए तो सर्दी से बचने के उपाय अवश्य करके आए। तानसेन समारोह की बहाने आप ग्वालियर के दुर्ग, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, जय विलास संग्रहालय, बटेश्वर और मितावली के शताब्दियों पुराने मंदिरों की श्रृंखला को भी देख सकते हैं। तानसेन की जन्मस्थली बेहट में होने वाले ग्रामांचल की संगीत सभा का आनंद भी ले सकते हैं, वो भी निःशुल्क। बस एक अदद वाहन आपके पास होना चाहिए ताकि आप हर जगह आसानी से पहुंच सके। मैं रमन कुमार, आप देख रहे थे समाज जागरण।